नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े एक्टर आमिर खान अक्षय कुमार की फिल्म में बड़े पर्दे पर उतरी, मगर वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उनको चाहत थी। इसकी एक वजह है लोगों का गुस्सा, ट्रोलर्स का हमला। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा बेहाल सिंह चड्ढा बनकर रह गई, तो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन उनकी कमाई की रक्षा तक नहीं कर पाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मूवी डार्लिंग्स भी नहीं चल पाई। वहीं बॉयकॉट की कतार में एक और फिल्म भी है, ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र अगले महीने यानी 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है। भले ही फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है, पर फिल्म मेकर करण जौहर, अयान मुखर्जी और फिल्म की पूरी टीम की नींद अभी से उड़ी हुई है। इसकी दो वजह हैं। पहला, सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बुरी तरह फ्लॉप होना, और दूसरा सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड होना। कई सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के कारण और दलीलें देकर इस फिल्म का बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। आखिर कब हटेगा बॉलीवुड पर बॉयकॉट का ग्रहण? इस मुद्दे पर करेंगे आज अपने एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं लाल सिंह चड्ढा और रक्षा बंधन का हाल। आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का जादू नहीं चला पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म के चलते काफी नुकसान झेलना पड़ा है और उन्होंने मेकर्स से मुआवजे की मांग की है। आमिर खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। खबर है कि उन्होंने इस फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इसे लेकर उन्होंने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म फर्स्ट वीकेंड में सिर्फ 46 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। बता दें, आमिर खान और करीना कपूर के बयानों के कारण सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट का अभियान चला था। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का भी हश्र कुछ इसी तरह हुआ है। पहले वीकेंड में अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन 35 करोड़ रुपए ही कमा पाई है और ये फिल्म 115 करोड़ ही कमा पाई है। आने वाले दिनों में इन फिल्मों की और कमाई की भी उम्मीद नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट करने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है। इस मुद्दे पर पहली बार अक्षय कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अक्षय कुमार ने कहा है कि फिल्मों को बॉयकॉट करने की शरारत कुछ लोगों के जरिए की जाती है। इस बहिष्कार मुहिम से सभी का बड़ा नुकसान होता है। फिल्म इंडस्ट्री के नुकसान के साथ साथ इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये देश की इकोनॉमी का भारी नुकसान करता है। इसके जरिए कहीं न कहीं हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अक्षय ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि ऐसा करने वाले लोगों को जल्द ही इसका एहसास होगा। बहरहाल सवाल ये है कि क्या बॉयकॉट का ट्रेंड फिल्मों पर पड़ रहा है या फिर फिल्मों की स्टोरी दर्शकों को रास नहीं आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ हो गई है कि दर्शकों में बड़े नाम का तिलिस्म टूटने लगा है। ET Now स्वदेश। तो कई फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग बॉयकॉट चल रहा है। इन फिल्मों के फ्लॉप होने से कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या ट्रोलर्स बॉलीवुड पर भारी पड़ रहे हैं? क्या सुपरस्टार्स के मायाजाल से लोग निकल चुके हैं? आखिर क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं, या क्यों टूट रहा है सुपरस्टार का तिलिस्म? बदल रहा है बड़े नाम का ट्रेंड? क्या अब बॉलीवुड को कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, या फिर बॉलीवुड को अपनी वर्किंग स्टाइल में बदलाव करने का वक्त आ गया है, या फिर खत्म होगा बॉलीवुड में नेपोटिज्म का दौर? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक तरह से बॉलीवुड और नेपोटिज्म निशाने पर आ गया था, और शायद तभी से ट्रोलर्स की एक फौज बॉलीवुड पर नेपोटिज्म के खिलाफ एकजुट है। इन तमाम सवालों पर हम विस्तार से बात करेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ फिल्म क्रिटिक मुर्तुजा अली जुड़ गए हैं। मुर्तुजा, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। आपसे बात भी हुई थी पिछले दफ़े, जब पर एक बार फिर से हम इसी पर बात कर रहे थे कि कैसे सुपरस्टार्स जो हैं फिल्मों का पर बड़ा मुनाफा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाती। और देखिए, कहीं ना कहीं मुर्तुजा ये मामला ना अब चलता ही जा रहा है, गहराता हुआ जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा, देखिए 4 साल में एक फिल्म करते हैं आमिर खान।
कहा जाता है कि वो एक फिल्म से इतनी कमाई कर लेते हैं कि उनके आने वाले 4-5 साल निकल जाते हैं उसी फिल्म की कमाई से। अब की बार वो जादू उनका चलता हुआ नहीं दिखा है और इतने इंतज़ार के बाद जब वो पर्दे पर आए तो उनकी कहानी लोगों को इम्प्रेस ही नहीं कर पाई, और कहानी भी तो ऐसी जिसके राइट्स लेने में उनको 14 साल लग गए। फॉरेस्ट गंप। तो क्या हो रहा है बॉलीवुड में? स्टोरी लाइन में वाकई कोई दम नहीं है, दर्शकों की चॉइस बदल गई है, कैसे इसको समझें? देखिए, ये जो स्टार्स हैं, स्पेशली जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, ये 4-5 जो बड़े स्टार्स हैं, ये अभी भी कहीं न कहीं मुझे लगता है 90s में ही रह रहे हैं। तो इनको लगता है कि आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहेंगे और फैन्स जो हैं इनकी पूजा करते रहेंगे, इनकी आरती उतारेंगे। अब आमिर खान अभी कुछ 1 डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया छोड़ के भी चले गए। तो फैन्स के साथ तो कनेक्ट ही आपका नहीं है। अगर आपका फैन्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा, आप रेगुलरली उनके बर्थडे विशेस जब वो करते हैं, आपको रेगुलरली आपसे बातचीत करते रहते हैं, वो कनेक्ट आपका नहीं होगा तो ये आप पे भारी पड़ना ही था। और आमिर खान तो मुझे लगता है कि जब वो आए थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में और सब लोगों ने, जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा बायकॉट ट्रेंड का, तो ही वाज टेकन अबैक। वो एक तरह से शॉक की मुद्रा में आ गए। उनको शायद पूरी तरह से इस चीज को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। बॉयकॉट किस बात का बायकॉट, कैसा बायकॉट? जब तक उनको रियलाइज हुआ कि दिस बायकॉट ट्रेंड इज रियल, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उसी तरह की कैंपेन बनाई हुई थी और वो सोच रहे थे कि मैं आऊंगा, मैं फैंस के साथ इंटरेक्शन करूंगा, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करूंगा, 3-4 जगह विजिट करूंगा, दिल्ली जाऊंगा, साउथ जाऊंगा, मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बायकॉट जो है वो एक रियल है और अब आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। पहली बात तो एक जेन्युइन फैंस के साथ आउटरीच की जरूरत है, जो अभी कोई भी हमारा जो सितारा है, बड़े सुपरस्टार्स हैं, आउटरीच नहीं कर रहे। एक आउटरीच की जरूरत है, क्योंकि आपको समझना होगा, और आपने भी बड़ी खूबसूरती से इस बात को टच किया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुई थी, उसके बाद बॉलीवुड के अंदर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन गई है। जो बॉलीवुड के अंदर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग भी बॉलीवुड को लेके खफा खफा से हैं, और जो लोग बॉलीवुड के बाहर हैं वो भी बॉलीवुड से खफा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक एस्पिरेशनल वर्ल्ड है बॉलीवुड का, सपने की दुनिया है जो वो बेचते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, हम जानते हैं, अपनी नौकरियां छोड़ के बॉम्बे चले जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। हजारों लोग रोज बॉम्बे जाते हैं इस उम्मीद से कि मैं भी किसी दिन बड़े पर्दे पे दिखूंगा, और हम जानते हैं कि उनमें से कुछ 1 या 2 हैं जो कुछ हद तक सफलता पाते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो उन सपनों को गला घोटा जा रहा है, जिन सपनों को ये बेचता है बॉलीवुड, वो सपने यहाँ पे एक तरह से बिक रहे हैं डाइम अ डजन, तो उनको एक बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्सा चलता ही जा रहा है। उसमें कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नफरत बेच रहे हैं आज के टाइम पे, इंडिया में रहते नहीं है, बॉलीवुड में उनकी दाल नहीं गली है, और वो लोग इस नफरत का फायदा उठाते हैं, उसको और ज्यादा उकसाते रहते हैं इसी नफरत को। और अब तो हैशटैग जो ट्रेंड्स होते हैं, ये हर मूवी से पहले होने लगा है। अभी आपने देखा लाल सिंह चड्ढा चल रहा था बायकॉट, रक्षाबंधन बायकॉट चल रहा था, बायकॉट ब्रह्मास्त्र चलने लगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि साल के एंड तक या शायद अगले साल में भी जो भी फिल्म रिलीज होने वाली होगी, उसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इस तरह के बायकॉट ट्रेंड्स चलने लगेंगे। तो बॉलीवुड को जेन्युइन आउटरीच की जरूरत है, फैंस के साथ जेन्युइनली उनको रीच आउट करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा मुझे कि कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है, इसके अलावा जो आपने अभी रीजंस गिनाए हैं, अगर हम सुशांत सिंह पहले से भी अगर चले जाएं तो एक नेपोटिज्म जिसने बहुत भारी छाप छोड़ी है। देखिए, इस कंट्रोवर्सी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है व्यूअर्स की, ऑडियंसेस की मेंटालिटी पर, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। वैसे तो हर क्षेत्र में होती है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा ही सामने होती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत इससे हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जो आपने बात कही, उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नेपोटिज्म पर का जो जिसकी वजह से जो मार पड़ी थी उसको और गहरा गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे एक्टर भी थे, मुर्तजा आप भी शायद इस पर विस्तार से बात कर पाएंगे, जो कि अपनी ऑडियंस के साथ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत इंटरैक्ट करते थे। वो लगातार, क्योंकि वो न सिर्फ वो एक्टिंग के अलावा बहुत सारी और चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे, जो भी उनकी रिसर्चेस होती थी, फाइंडिंग्स होती थी, जिस भी तरह की शेयर करना, बात करना, अप्रिशिएट करना, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड था ऑडियंसेस के साथ। और उनके जाने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, जिस भी तरह की जांच पड़ताल हुई, कुछ निकला नहीं। तो मेरे ख्याल से एक जो डेंट पड़ा है बॉलीवुड की इमेज में, नेपोटिज्म, सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद कंटेंट पर अगर मैं आना चाहूँ तो ठीक है, डिस्कनेक्ट तो है ही, लोग व्यूअर से तो वो बात ही नहीं करते, ऑडियंसेस के साथ इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन कंटेंट भी तो नहीं है। और अगर हम कंटेंट की बात करें तो देखिए, साउथ की फिल्में चल रही हैं, कंटेंट के मामले में देखा जाए तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ नया, मसालेदार और आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिया जा रहा है आपको। जो वो हमेशा से बनाते आ रहे हैं वही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का चल जाता है, यहाँ का नहीं चल रहा है।
देखिए, एक हम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो हमेशा से चल रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। सुशांत की डेथ ने वो प्रमाण दे दिया, लोगों को एक्चुअली में दिखा दिया कि हाँ, ये जो बातें कंगना रनौत जैसे सितारे करते हैं या और लोग जो नेपोटिज्म की बात करते हैं, वो एक बात थी। पर सुशांत के साथ जो हुआ और उसके बाद जो हुआ, और कोई भी बॉलीवुड का बड़ा सितारा सामने नहीं आया। ये आमिर खान से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो सामने आएँगे, इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। आमिर खान ने एड्रेस नहीं किया, शाहरुख खान ने इसको एड्रेस नहीं किया। हालाँकि उन्होंने एक अच्छा-सा ट्रिब्यूट ज़रूर दिया था। आमिर खान ने तो एक ट्रिब्यूट भी नहीं दिया उस तरह का, जिस तरह का सुशांत डिज़र्व करते थे। तो एक ये चीज़ ने फैन्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर लेके आए। और जहाँ तक आप साउथ की बात कर रहे हैं, मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ रीजनल इंडस्ट्रीज़ का। देखिए, अगर हम कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात करें, विक्रांत रोना अभी 2-3 हफ्ते पहले रिलीज़ हुई थी, तो सुदीप को पूरी तरह से बैकिंग मिलती है कन्नड़ा ऑडियंस की। वो साथ खड़े होते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके फ़िल्म देखते हैं, बैकिंग करते हैं। तो रीजनल इंडस्ट्रीज़ में अभी भी जो फैन्स हैं, वो अपने इन स्टार्स को पूरी तरह से बैक कर रहे हैं। अब उसमें आप रीजनलिज्म का रीज़न समझ सकते हैं, उसमें आप एक उनकी रीजनल लॉयल्टी या उनकी एक जो भाषा को लेके लॉयल्टी है, उस पे आप बात कर सकते हैं। बॉलीवुड का भी क्या हो गया है कि अभी आप जानते हैं कि हिंदी एक लैंग्वेज है, वो पूरे के पूरे इंडिया को कनेक्ट करती थी, लेकिन उसके साथ कोई रीजनल फर्वर नहीं जुड़ा। अब अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में हम जाके देखें, अगर हिंदी बेल्ट हम हटा दें, तो बाकी के जो रीजन्स हैं, उनके लिए हिंदी उस तरह की लैंग्वेज नहीं है। लेकिन वो तो बच्चन साहब का ऑरा था कि भई वो इतने बड़े स्टार थे कि भई जो हिंदी नहीं बोलते थे, वो भी हिंदी सीखने लगे। अब जैसे सुदीप ने खुद कहा कि मैं अमिताभ बच्चन की फ़िल्में देखने के लिए हिंदी सीखी मैंने, वो मैं समझना चाहता था, उसको एप्रिशिएट करना चाहता था, तो उनका ऑरा था। अब ये जो हमारे खान्स हैं और जो हमारे अक्षय कुमार साहब हैं, अजय देवगन जो हैं, इनका ऑरा शैटर हो गया है, और ये शैटर हुआ है मोस्टली नेपोटिज्म के बाद, जो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो इन लोगों ने स्टैंड नहीं लिया, और ये जो रेगुलरली आउटरीच नहीं करते, ये अपने बबल्स में रह रहे हैं, अपने वैक्यूम्स में रह रहे हैं। इनको बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, फैन्स के साथ जेन्युइन कनेक्ट करना पड़ेगा। और कंटेंट की जहां तक आपने बात करी, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ये सारी फिल्म्स जो भी हैं, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे कोई भी बॉलीवुड फिल्म हो, सारे फैन्स को पता है कि 1 महीने के अंदर ये ओटीटी पे आने वाली हैं। 500 रुपए में मैं 10 फिल्म देखूंगा महीने में। मैं एक फिल्म जाके 500 रुपए की देखूं, फिर मैं 1000 रुपए की पॉपकॉर्न खाऊं, 500 रुपए की पेप्सी पीऊं। तो आप सोचिए ना, आज फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है लोगों की। मेरे पास वो एक्सपेंडेबल मनी नहीं है कि मैं जाऊं और पैसा खर्च दूं। और मुर्तुजा, यहाँ पर तो ब्रह्मास्त्र का सीक्वल भी तैयार हो गया है। यहाँ पर तो ब्रह्मास्त्र का सीक्वल भी तैयार हो गया है, जिसकी पे लगे हुए आर मुखर्जी। जब तक ये लोग एक जेन्युइन आउटरीच नहीं करेंगे, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि इनको ओटीटी मॉडल में थोड़ी बदलाव करनी चाहिए। ये सब लोगों को, पूरी बॉलीवुड को सामने आना चाहिए और एक कंडीशन रख देनी चाहिए कि शायद 3 महीने या शायद 2 महीने से पहले फिल्म्स ओटीटी पे नहीं आएंगी। दूसरा, ये जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने एक और डिस्कशन में भी डिस्कस किया था कि बॉलीवुड को अपना बजटिंग जो है उस पे थोड़ा देखना पड़ेगा। अब स्टार्स को आप 70% ऑफ द बजट फीस रिजर्व नहीं कर सकते, आपको कुछ हद तक प्रोडक्शन पे लाना पड़ेगा। जैसे वेस्ट में हमने देखा है कि 20% से ज्यादा स्टार्स को नहीं समझ में तो ये आ रहा है कि पूरे मॉडल में बदलाव की जरूरत है, लेकिन अब आने वाली रिलीजेस जैसे कि ब्रह्मास्त्र है, पठान है, राम सेतु है, इनमें से कोई अगर एक भी हिट हो जाती है, तो क्या ये चर्चा हम वापस करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि चर्चा तो होती रहेगी, क्योंकि अगर एक हिट भी हो जाती है, जैसे अभी भूल भुलैया 2 हिट हो गई, पर उसके बाद हमने देखा सीरीज ऑफ फ्लॉप्स हो रही हैं। तो अगर तो ये तीनों हिट हो जाती हैं, मतलब आने वाली 3-4 बड़ी फिल्में हिट हो जाती हैं, तो शायद ये जो कन्वर्सेशन है एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ये दोबारा से डिसअपीयर हो जाएगी, हमारी जो कन्वर्सेशन की स्पेस है उससे। लेकिन अगर सिर्फ एक हिट होती है और 3-4 फ्लॉप होती है, तो आई थिंक इसकी बात तो होती रहेगी, और आई थिंक जागना पड़ेगा, अब इसको एड्रेस करना पड़ेगा। आमिर खान ने बहुत लेट इसको एड्रेस करना शुरू किया, अपोलोजाइज कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन उनको देर हो गई। अगर 6 महीने पहले से सोच रहे होते, और वो सुशांत सिंह राजपूत के बाद जिस तरह से फिल्म्स को लेकर लोगों का नजरिया बदला है, वो जेन्युइनली आउटरीच करके उनके खुद के बयान जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान थे, उन्होंने माफी मांगी, पर देर में माफी मांगी। देखिए, ये सब चीजें आपको टाइम रहते हुए कर देनी चाहिए। अगर आप लास्ट मिनट पे सोचेंगे मैं आऊंगा पुरानी तरह से 90s के स्टाइल में 4-5 मीडिया वालों से बात करूंगा और मेरी फिल्म हिट हो जाएगी, तो गलत है। आज आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी की जरूरत है हर लेवल पे। कंटेंट आल्सो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। अपनी रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, और जिस पेडिस्टल पर उनको ऑडियंस अपने प्यार और भरोसे पर रखती है, वक्त आ गया है कि ऑडियंस उनके पास जाए, वो ऑडियंस के पास आए और एक रियलिटी चेक ले। बहुत बहुत धन्यवाद मुर्तुजा, समय निकाला आपने इस पूरी चर्चा के लिए। धन्यवाद।